अब मैं आपके सामने एक इनहेरिटेंस की एग्जांपल को है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई और क्लास का नाम मैंने रख दिया बच्चों व्हीकल, ठीक है? इसके बाद बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज़ किया। एक मैंने यूज़ किया पब्लिक को, एक मैंने यूज़ किया प्राइवेट को। और एक और बात बच्चों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं यूज़ करूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है व्हीकल की क्लास क्या करेगी, जो ये वाला मेथड है, जिसको मैं वॉइड लिख रहा हूँ, वॉइड डिस्प्ले पब्लिक, इसको वो एज़ अ प्राइवेट कंसीडर करेगी। तो यहाँ पे ये होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन-सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करें। अच्छा बच्चों, पब्लिक के अंदर मैंने क्या किया कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ, कोलन के बाद यहाँ पे एक मैंने फंक्शन बना दिया वॉइड डिस्प्ले पब्लिक का, और इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि आई एम अ पब्लिक फंक्शन, ठीक है? तो ये मेरा एक पब्लिक का फंक्शन है, इसके अंदर मेरा ये वाला फंक्शन है। इसके बाद बच्चों मैंने एक और एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर दिया प्रोटेक्टेड का, और प्रोटेक्टेड में मैंने आगे एक फंक्शन बना दी जिसका नाम है वॉइड डिस्प्ले प्रोटेक्टेड। तो वॉइड के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो चीज़ जो रिटर्न कुछ भी ना करे। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया वॉइड डिस्प्ले प्रोटेक्टेड में कि आई एम अ प्रोटेक्टेड फंक्शन। इसके बाद जो आपके पास आगे वाला लास्ट एक्सेस स्पेसिफायर है वो बच्चों प्राइवेट है। तो प्राइवेट में मैंने एक फंक्शन बना दिया वॉइड डिस्प्ले प्राइवेट का, और यहाँ पे मैंने इसका भी लिख दिया कि आई एम अ प्राइवेट फंक्शन। तो मैं दोबारा एक बार जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूँ कि बच्चों, जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, इसका स्कोप ना सिर्फ इस क्लास में बल्कि इसके अलावा आउटसाइड क्लास के अलावा जो मेन फंक्शन है, जहाँ पे आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इन फंक्शंस को कॉल करोगे, वहाँ पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्रोटेक्टेड होता है बच्चों, तो इसको आप क्या करेंगे, इससे जो भी क्लासेस ड्राइव होंगी उसका स्कोप जस्ट वहाँ तक होगा। आप इसको मेन के अंदर जो है कॉल नहीं कर सकते। और जो प्राइवेट है, इसको जस्ट इसका जो स्कोप है इस क्लास तक है। आप इसको ना ड्राइव क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, ना ही आप इसको जो है मेन फंक्शन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस क्लास को व्हीकल की क्लास को क्लोज़ कर दिया। इसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एक और क्लास का नाम रखा क्लास कार। ये बच्चों मेरी क्या है, डिराइव क्लास है, और ये एक्सटेंड हो रही है इस कॉलन की हेल्प से। और कौन सी क्लास से एक्सटेंड हो रही है, ये हमारे पास हो रही है व्हीकल की क्लास से। और इससे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, मैंने यहाँ पे तीन आपको बताए थे कि विजिबिलिटी मोड, या तो आप इस पे पब्लिक लिख सकते हैं, या आप इस पे प्राइवेट लिख सकते हैं, और या इस पे आप प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। अगर आप इस क्लास से पहले यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे, तो क्या होगा कि जो ये वाला पब्लिक है, इसके अंदर ये वाला फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले पब्लिक का, ये वाला क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस कार के अंदर जब भी कॉल होगा, तो ये एज़ अ पब्लिक ही कंसीडर होगा। सिमिलरली ये जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है, इसका जो एक प्रोटेक्टेड फंक्शन है, ये जब इस कार के अंदर यहाँ पे जब आप इसको यूज़ करेंगे, तो इसका स्कोप भी क्या होगा, एज़ अ प्रोटेक्टेड ही होगा। लेकिन जो ये लास्ट वाला आपके पास है प्राइवेट वाला, इसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पब्लिक यूज़ कर दिया, और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करके मैंने एक वॉइड शो का फंक्शन बनाया, जिसके अंदर बच्चों मैंने क्या किया, एक डिस्प्ले प्रोटेक्टेड, ये डिस्प्ले प्रोटेक्टेड नाम का जो फंक्शन है, ये बेसिकली ये वाला फंक्शन था प्रोटेक्टेड का, जो मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या मैसेज है आपके पास, आई एम अ प्रोटेक्टेड फंक्शन। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए कॉल किया है क्योंकि ये जो प्रोटेक्टेड आपके पास डाटा मेंबर होता है, या प्रोटेक्टेड आपके जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ये इस क्लास के अंदर तो यूज़ हो सकता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी जो भी क्लास है उसको इंट मेन के अंदर जो है मैं वहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, इस क्लास का, तो क्या होगा, और जब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो ये एक्सेस नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे शो के अंदर इसको कॉल कर लिया। अब की बार क्या होगा कि इसको मैंने इसी वजह से यहाँ पे पब्लिक रखा है कि जब मैं इस कार का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इसके थ्रू जब मैं इस शो को कॉल करूँगा, तो क्या होगा कि शो के अंदर जो भी फंक्शन होगा, इसको वो यहाँ पे आके डिस्प्ले कर देगा। तो ये इसके पीछे एक पर्पज़ था। अब बच्चों ये देखें, इंट मेन के अंदर मैंने क्या किया, इस कार क्लास को मैंने यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया, तो उसके पास ये अपनी पैरेंट क्लास में जाएगा। तो पैरेंट क्लास में देखिएगा कि कोई आपके कौन-कौन से एक्सेस स्पेसिफायर हैं। एक आपके पास पब्लिक है, एक आपके पास प्रोटेक्टेड है, और एक आपके पास प्राइवेट है। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक के अंदर ये वाला फंक्शन था, तो क्या होगा कि कार का जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको ये डायरेक्टली क्या कर सकेगा, एक्सेस करेगा, और जब ये इसको डायरेक्टली एक्सेस करेगा, तो ये वाला जो मैसेज है, आई एम अ पब्लिक फंक्शन, ये आपके पास आउटपुट पे जनरेट हो जाएगा।
सिमिलरली मैंने क्या किया बच्चों, इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए कार के अंदर जो एक अपना इसका जो मेन एक ही फंक्शन था वो वॉइड शो का था। तो मैंने क्या किया जब ऑब्जेक्ट के बाद जब सी डॉट शो करूँगा तो जो इस फंक्शन को कॉल करेगा और इस फंक्शन के अंदर क्या पड़ा हुआ है आपका ये वाला मैसेज पड़ा हुआ है आई एम अ प्रोटेक्टेड फंक्शन। तो ये इस तरीके से जो है ना आपके आउटपुट में क्या आंसर आ जाएगा, आपके आउटपुट में बच्चों आ जाएगा पहले डिस्प्ले पब्लिक वाला कॉल होगा और इसके बाद आपका क्या होगा, आपका ये शो वाला कॉल होगा। ये इसकी आपके पास बच्चों क्या हो जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए बच्चों आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आई एम अ पब्लिक फंक्शन और आई एम अ प्रोटेक्टेड फंक्शन हो रहा है, ठीक है? इसी तरीके से बच्चों मैं अगर यहाँ पे ये करूँ कि मैं यहाँ पे वर्ड शो के अंदर मैं ये लिख लूँ कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्प्ले प्राइवेट। तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका जब आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो आपको क्या दे देगा, आपका कंपाइलर जो है एरर दे देगा। वो कहेगा कि भाई ये जो प्राइवेट डिस्प्ले प्राइवेट है, इसका जो स्कोप है, वो क्या है, इस क्लास के अंदर तक है और आपने क्या किया है, आपने इसको अपनी ड्राइव क्लास के अंदर जो है एक्सेस करने की कोशिश की है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये यहाँ से एक्सेस नहीं होगा। तो ये जो है ये प्राइवेट का स्कोप था। अच्छा बच्चों इसके अलावा अगर मैं क्या करता, मैं यहाँ पे व्हीकल की क्लास है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूँ, तो क्या होगा अगर मैं वी डॉट यहाँ पे करूँगा डिस्प्ले पब्लिक और इसी तरीके से अगर मैं लिखूँगा वी डॉट डिस्प्ले प्रोटेक्टेड और इसी तरीके से वी डॉट डिस्प्ले प्राइवेट। तो अगर मैं इनको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, भले मैंने व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये वाला तो एक्सेस हो जाएगा क्योंकि ये पब्लिक है बाय डिफ़ॉल्ट, आपने इसको पब्लिक बताया हुआ है इस फ़ंक्शन को, तो ये आपके क्लास के अलावा इस मेन में भी कॉल होगा। लेकिन ये दोनों जो हैं, ये इसमें भी कॉल नहीं होंगे। आपके ज़हन में तो आएगा कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है बच्चों कि आपने ये जो व्हीकल की क्लास है, इसको आपने मेन के अंदर जो है, आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और इसी वजह से क्या होता है जो पब्लिक और प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है, वो अपनी क्लास के अलावा भले आप उसको मेन में भी आप अपनी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे भी क्या होगा ये एरर दे देगा। तो ये देखें इसने आपको एरर दे दिया इसका कि जी ये देखें आप ये कर रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं और एक्सेस कहाँ पे कर रहे हैं आप मेन के अंदर कर रहे हैं। सिमिलरली आप ये देखें ये भी आपको बता रहा है कि आपने क्या किया है आप इसको मेन में कॉल कर रहे हैं। चाहे आपने आपको पता है कि ये उसी क्लास के मेंबर्स हैं, लेकिन आप जब मेन में इनको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे, तो ये कभी भी जो है ना आपको इसको एक्सेस नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी थी। तो अगर मैं इसको मैं कमेंट कर दूँ, आप देखें ज़रा, आप देखें ये देखिए इसने इस वाले ऑब्जेक्ट के बाद इस वाले फ़ंक्शन को उसने क्या कर दिया है, कॉल कर दिया। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को बताना ज़रूरी था। अच्छा बच्चों, आप आपको मैंने बता दिया है कि जी आप प्राइवेट वाले को तो आप एक्सेस नहीं कर सकते और अगर आप चाहते हैं कि जी मैं इस कार के अंदर इसको मैं एक्सेस करूँ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? फिर आपको यहाँ पे इसको जो है, जो आपकी कार की क्लास है, इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको जो है इसको जो है फ्रेंड क्लास बनाना पड़ेगा और जब आप इसको फ्रेंड क्लास बनाएँगे तो फिर क्या होगा, फ्रेंड क्लास क्या होती है कि इसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। तो अब की बार क्या होगा, मैं अगर शो के अंदर डिस्प्ले और मैं यहाँ पे कर दूँ प्राइवेट, तो अब आप देखें कि जब आप क्या करेंगे कि ये वाला जो सी डॉट शो वाला होगा, तो इसके अंदर अब आप क्या कर रहे हैं, आप 2 फंक्शंस को जो है वो कॉल कर रहे हैं। एक डिस्प्ले प्रोटेक्टेड को, जिसके अंदर आपका मैसेज आ जाएगा आई एम अ प्रोटेक्टेड फंक्शन और डिस्प्ले प्राइवेट को, जिसके अंदर आपका मैसेज आ जाएगा आई एम अ प्राइवेट फंक्शन। तो ये हो जाएगा। अब ज़रा आप इसकी आउटपुट देखें। देखिए, अब की बार क्या हो गया कि जब आपने इसको फ्रेंड क्लास बनाया कार को, तो क्या हो गया कि जो आपका प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर था, जिसको आप पहले एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, आपने विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड कीवर्ड आपने क्या किया, आपने उसको भी एक्सेस कर दिया। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल क्या था, एक इनहेरिटेंस का एक पूरा टॉपिक था। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले स्लाइड्स पे बता दिया, फिर मैंने आपको एक व्हाइट बोर्ड पे बता दिया और फिर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह करके ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं।
कि इसके विज़िबिलिटी मोड पे कि अगर जिस लिहाज से विज़िबिलिटी मोड आप सेट करेंगे, तो ये वाले भी वहाँ पे ड्राइव क्लास में ऐसे यूज़ होंगे। फिर मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्रोटेक्टेड हैं और ये जो प्राइवेट हैं, क्या ये इस क्लास व्हीकल क्लास के थे, लेकिन जब आपने इसको int में मेन के अंदर जाके उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया है, तो फिर भी इसने आपको क्या किया है, एक्सेस नहीं करने दिया। इसी तरीके से फिर मैंने आपको ये बता दिया कि वॉइड शो के अंदर पहले मैंने आपको डिस्प्ले प्रोटेक्टेड का बता दिया, क्योंकि वजह क्या थी कि आप इस कार के भी क्लास को भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, तो ये प्रोटेक्टेड था, तो इस वजह से यह मेन में यहाँ पे यूज़ हो ही नहीं पा रहा था। मैंने क्या किया, एक पब्लिक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर मैंने इसको कॉल किया और जब मैंने इसको कॉल किया, मेरा क्या हो गया, मेरा ये जो आई एम अ प्रोटेक्टेड स्टेटमेंट थी, वो रन होगी और आखिर में मैंने आपको प्राइवेट के बारे में भी बता दिया कि किस तरीके से आप प्राइवेट को भी आप जो है ड्राइव क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं और ड्राइव क्लास की हेल्प से आप उसको मेन में भी जो है आप इसको जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा ओवरऑल आज की क्लास का टॉपिक था। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छी समझ आ गई होगी। अगर इन केस फिर भी कोई आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। तो मैं आपको जो है उसमें फिर भी आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।